ये कहानी है मेरी। जब से ये पेंडेमिक सिचुएशन स्टार्ट हुई है ना, तब से जैसे रातों की नींदें उड़ सी चुकी हैं। रात भर बस सपने ही आते हैं पहाड़ों के। अब दोस्तों के साथ चिल करना, वो मजाक, वो जोक और मस्तियां अब जैसे आदत सी हो गई थी उस सिचुएशन की। बट कुछ समझ से ऐसा लग रहा था कि जैसे बस इंस्टाग्राम पे फोटोज ही लाइक कर सकते हैं और बाहर जाना नहीं होगा। पर ऐसा और नहीं, क्योंकि एक और बड़ी खबर आई हिमाचल की तरफ से। हिमाचल ने रेस्ट्रिक्शंस हटा दी हैं एंड नाउ वी कैन गो देयर विदाउट एनी ई पास और एनी काइंड ऑफ कोविड टेस्ट। सो ये बात सुनने की देर थी बस, और फोन खड़क गए। हेलो, क्या हाल है महेंद्र साहब? बढ़िया बढ़िया कपूर साहब, तुसी सुनाओ कितना ठीक ठाक? फर्स्ट क्लास जी। और महाराज, कैसे याद किया? महाराज न्यूज़ सुन लिया आपने? हिमाचल ने बैन हटा दिया भाई, रेस्ट्रिक्शंस वगैरह। अरे नहीं, अरे हाँ। कोविड टेस्ट तो चाहिए होगा। नहीं, कुछ नहीं चाहिए, ई पास भी नहीं चाहिए, ना ही तुम्हारा वो नेगेटिव वाला टेस्ट चाहिए। तो उसने मतलब ओपन कर दिया है अपना कि आ जाओ। अच्छा जी। हाँ जी। मैं लिखा तो है कि नो कोविड टेस्ट रिक्वायर्ड। यस। रिपोर्ट है रात की। हाँ जी। तो मैं कह रहा हूँ चलो फिर बनाओ फिर। और चलो, मैं तो कह रहा हूँ कल ही चल ले। कल? और क्या। चलो चलो निकलते हैं, डन। ठीक है फिर, ओके रिपोर्ट है। अगर तिवारी से पूछना हो तो तिवारी से भी पूछ लियो, वैसे वो चल पड़ेगा, मुझे पता है। ठीक है, मैं उसको कॉल करता हूँ। तो बस इस फोन कॉल के खत्म होने के तुरंत बाद उठाया अपना बैग और डाला उसमें सामान। फटाफट से चेक किया कि कौन सा होटल या कौन सा रिजॉर्ट अवेलेबल है जहाँ पे थोड़ी हमें शांति मिले और हम लोग सुकून से अपना एंजॉय कर सकें। और फटाफट से बस सामान उठा के अपने अपने घरों से निकले और चल पड़े अपनी मंजिल की ओर, कसौली। आ जाओ महाराज, आ गया हूँ मैं। ठीक है, आगे आ रहा हूँ। दिल्ली से कसौली वैसे कुछ 300 किलोमीटर के करीब है एंड वी वांटेड अ प्लेस जो थोड़ा सा ऑफ बीट लोकेशन हो। सो वी गॉट टू नो अबाउट दिस रिजॉर्ट व्हिच वाज इन आउटस्कर्ट्स ऑफ कसौली, सारे कोरोना वायरस पाइन वैली रिजॉर्ट। सो सोचा वहीं चलते हैं। वैसे भी ज़्यादा लोग इस समय पे ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, बट हु नोज, बिकॉज इफ द रिस्ट्रिक्शंस आर ओवर सो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि काफ़ी लोग एक साथ ट्रैवल कर रहे हो। फर्स्ट स्टॉप, बस चाय पीने के लिए रुके थे। कुछ 2.5 घंटे के करीब रह गया है कसौली। कैसा रहा अभी तक का सफर? बहुत ही बढ़िया। ये बगलोल आ रहे हैं तो कपूर साहब, क्या ऑल गुड? Everything is fine. My name is Dhruv Kapoor. हैं? I am a Delhiite. रिजॉर्ट के बारे में बताओ, पास आ गया। ये बात भी नहीं चुप रहा है। ये कोशिश हमने करी कि रिजॉर्ट की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकाल लें। भाई साहब बता नहीं रहे हैं, बकचोदी कर रहे हैं। मेरी कैमरा के आगे। ऑल राइट, सो चाय पानी हो चुकी है, अब आगे चलते हैं। अब सीधा डेस्टिनेशन पे जाके गाड़ी रुकेगी। लेट्स गो टू कसौली। ठीक है फिर। Thank you for giving me this opportunity so that I can ride this Tiago. और इसी हंसी मजाक और गाते हुए नाचते हुए हम लोग अपने सफर पे आगे बढ़े। और वो खुशी देखने वाली थी जब सामने हमारे वो पहाड़ नजर आए। ऐसा लगा मानो पता नहीं कितने जन्मों बाद ऐसा नज़ारा देखने को मिला है। इट वॉज जस्ट अमेजिंग। कितने घंटे का रास्ता रह गया था? 40 मिनट। 40 मिनट का रास्ता रह गया है। हाँ जी। बहुत बढ़िया।
ऐसा लग रहा है जमानों बाद पहाड़ों में आए हो। कैसा लग रहा है व्यू ये बताओ। तो भाई बहुत जबरदस्त व्यू लग रहा है यहाँ तो। इसमें बहुत अच्छे जगह दिखाऊंगा मैं। वैसे एक बात है, यहाँ पे अभी तक इतना मुझे ट्रैफिक मिला नहीं है, ना ही इतने लोग नज़र आए हैं, शायद इसलिए कि अभी भी शायद कुछ लोग डर रहे हैं आने से। बट इट्स अ वेरी गुड थिंग कि हिमाचल में ओपन हो चुका है, रिस्ट्रिक्शन सारी जो थी वो हट चुकी हैं। और तो मज़ेदार है माहौल, अभी तो शांति है काफ़ी। क्या हाल है जी? एक सिपाही हमारा ढेर हो चुका है। सो बस इसी तरीके से धीरे धीरे हम अपने सफ़र में आगे बढ़ते रहे और बस कभी कभी बैठ के इन नज़ारों का लुत्फ़ उठा लिया। All right जी, we've just reached to our destination, पाइन वैली रिजॉर्ट। तो चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, सामान वगैरह रख के 2 घंटे की नींद ले लेते हैं, उसके बाद फिर उठते हैं। क्या नाम है तेरा? रौनक। The name of the resort is पिन वैली रिजॉर्ट और बहुत ही ऑफ बीट सी लोकेशन में है, मतलब आसपास सारा यहाँ पे जंगल है और जंगल के बीचों बीच में रिजॉर्ट बना हुआ है। इट्स अ वेरी वेरी यूनिक एंड ब्यूटीफुल प्लेस। और उससे पहले थोड़ा सा आराम कर ले और फिर बात करते हैं उठ के। लेट्स गो। बस फटाफट से सामान रखा और ब्रेकफास्ट किया। बहुत भूख लग रखी थी क्योंकि हमने रास्ते में ज़्यादा ब्रेक्स नहीं ली थी और उसके बाद हम सीधा सो गए अपना। लो जी, गुड मॉर्निंग। 12 बजे सोए थे, 3:45 हो चुके हैं। 3 बजे का अलार्म लगाया गया था, एक बार भी स्नूज़ नहीं किया इस बार हमने, सीधा काट दिया अलार्म। स्नूज़ करने का हमने मौका ही नहीं दिया, इतनी नींद आई हुई थी गहरी। बहरहाल नींद हो गई है पूरी और शाम का कार्यक्रम सेट करने की तैयारी है। तो चढ़ाएं फिर कोयले। चलो जी। चलो फिर चलते हैं। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपको? उठ गए? सो बात अगर करी जाए इस रिजॉर्ट के बारे में, सो पाइन वैली रिजॉर्ट जो है दिस इज़ इन सोलन डिस्ट्रिक्ट कसौली, पर ये आउटस्कर्ट्स में पड़ता है थोड़ा सा। और अगर एग्जैक्ट एड्रेस की बात करूं तो आई गेस इट वाज इन नॉती विलेज, जो कि ज्ञानी ढाबा के पास है धर्मपुर में। वहाँ से मेरे ख्याल से 12 किलोमीटर का रास्ता है, इफ़ यू वांट टू सर्च इट आउट सो यू कैन गूगल इट। तो हमने ये एक डुप्लेक्स लिया था। सो बेसिकली दे हैव ऑल दीज स्मॉल हट्स अवेलेबल एट योर सर्विस। कॉटेज टाइप की अपना वो हट बने हुए हैं यहाँ पे सारे, और हमें स्पेशली उन्होंने डुप्लेक्स प्रोवाइड किया था। तो बात कुछ ऐसी है कि अपनी चप्पल मैं गाड़ी में ही छोड़ाया था। सो एक बार जाके पहले चप्पल ले आता हूँ फटाफट और उसके बाद आराम से अपना बैठते हैं। कुछ वहाँ से नीचे है जो कार पार्किंग एरिया है सारा, वहाँ तक जाना है। चाय बन जाएगी? चाय बनवा दो 3।
नहा धो के अपना फ्रेश होने के बाद पहाड़ों में जो शाम को बैठ के चाय पीने का मज़ा है ना, वो और कहीं नहीं मिलता। ट्रस्ट मी। शाम होते ही हमने अपना बारबेक्यू का सेटअप शुरू कर दिया। हालांकि इसमें बहुत समय लग गया, बट क्योंकि हमारे पास टाइम एक्स्ट्रा था तो हमने उस हिसाब से उसकी प्रिपरेशन शुरू की थी। एंड इफ़ यू नो देन यू नो दैट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम समटाइम्स। और उसके बाद की कहानी अभी थोड़ी देर में पता लगेगी। सो फाइनली जब बारबेक्यू सेट हो गया और कांच के गिलास खड़क गए, इसी के साथ रात भी हो गई थी और आगे के नज़ारे कुछ इस तरीके के थे। क्या पता कब तक बाहर बैठे थे उस रात हम लोग। सारी चीजें बाद में व्हाट्सएप के स्टेटस से पता चली। Well, this was all about a night spent in that resort. अब तो अगली सुबह पता चलेगा हैंगओवर कितना था और कितना नहीं।